बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस। अच्छा, इससे पहले जो इसका ए पार्ट था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस का, उस ए पार्ट के अंदर हमने उसके अंदर जो केमिकल चेंजेस थी उनके हवाले से हमने बात की थी। केमिकल चेंजेस एक ऐसी चेंजेस है जो ज़हरी तौर पर जिसे हम नहीं देख सकते। मिसाल के तौर पर हम उन्हें आम आँख से, ठीक है, या ज़हरी तौर पर उसका मुशाहिदा नहीं कर सकते। तो इससे पहले उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें बन रही थी। तो हमने उन चीज़ों का जो है ज़हरी तौर पर मुज़ाहरा किया था। जैसे कि हमारे पास था एक कैल्शियम कार्बोनेट था, तो वो तब्दील हो रहा था कैल्शियम ऑक्साइड्स के अंदर और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड्स के अंदर। तो वो जो तब्दीली थी वो ज़हरी तौर पर नहीं थी, बल्कि केमिकल्स के ज़रिए तब्दीली थी। तो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक वही है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन ये जो मिसालें हैं यहाँ पर, ये कौन सी मिसालें? फिज़िकल चेंजेस। फिज़िकल चेंजेस बच्चे एक ऐसी तब्दीली होती है जिसे हम आम आँख से ज़हरी तौर पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर टेम्परेचर है, टेस्ट है, कलर है, ठीक है, स्ट्रक्चर्स के अंदर कोई तब्दीली है, तो ये ज़हरी तौर पर तब्दीलियाँ आ रही हैं, ठीक है, डेंसिटी वगैरह होगी, तो इसे हम कहते हैं फिज़िकल चेंजेस। तो हमारे पास जो आज का टॉपिक है इसके अंदर हम कलर्स के हवाले से तब्दीली देखें। देखें, अगर किसी भी किस्म की कलर्स के अंदर कोई तब्दीली आएगी तो साफ ज़ाहिर है आप उस तब्दीली को देख सकते हैं, आँख से भी देख सकते हैं। ठीक हो गया? तो इसे हम फिज़िकल चेंजेस कहते हैं। आइए चलते हैं क्या कह रहे हैं इसके अंदर। कहता है कि हमारे पास एक साल्ट है जिसका नाम है कॉपर सल्फेट, ठीक है, पेंटाहेड्रेट इज अ साल्ट इन ब्लू कलर्स। अगर हम इस कॉपर सल्फेट पेंटाहेड्रेट की अगर बात करें तो ये एक साल्ट है। साल्ट कहते हैं नमक को। तो ये एक नमक है जिसका कलर क्या होता है? ब्लू कलर, यानी कि ये नीले रंग का एक नमक पाया जाता है जिससे हम कहते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहेड्रेट। अच्छा, अगर हम इस साल्ट की बात करें तो कहते हैं कि व्हेन हीटेड इट्स कलर चेंज इनटू वाइट। जब हम लोग इसको जो है हीट अप करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद, हीट अप करने के बाद इसके अंदर जो कलर है जो कि पहले ब्लू कलर में था कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, अब इसका जो कलर है वो तब्दील हो जाएगा किसके अंदर? वाइट कलर के अंदर। तो हमारे पास ये केमिकल इक्वेशन दी गई है। ये हमारे पास हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट यानी कि पेंटा, ठीक है, हाइड्रेटेड है, कॉपर सल्फेट है। अब हमने क्या किया? इसे हीट अप किया। ये देखिए आप सामने देख रहे हैं, हम इसको हीट अप कर रहे हैं। हीट अप करने के बाद, गर्म करने के बाद ये तब्दील हो जाएगा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के अंदर। जैसे ही ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के अंदर तब्दील होगा तो पहले जो इसका कलर था बच्चे, वो पहले ये ब्लू कलर में था। तो जैसे ये गर्म होगा, हीट अप करेंगे, तो इसका जो कलर होगा वो तब्दील हो जाएगा और अब इसका जो कलर होगा वो कौन सा होगा? वाइट, सफ़ेद रंग का इसका जो है कलर तब्दील हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं, ये देखें, ये एक तब्दीली आई है और ये एक ऐसी तब्दीली है जिसे हम आम आँख से फिज़िकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऐसी तब्दीली को हम लोग कहते हैं फिज़िकल चेंजेस, और ये किसकी मिसाल है? रिवर्सिबल रिएक्शंस की मिसाल है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक और रिएक्शन है जिसमें कहते हैं कि वाइट एनहाइड्रेट सल्फेट अब्जॉर्ब्स मॉइस्चर्स, ठीक है, फ्रॉम एटमॉस्फेयर। अब ये क्या? ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा जिसमें ये क्या होगा कि वाइट में चेंज हो गया। अब ये रिवर्स रिएक्शन कब होगा? ठीक है, ये इरिवर्सिबल पहले था, अब आ जाए रिवर्स कैसे होगा कि जब हम क्या करेंगे, वाइट एनहाइड्रेट सल्फेट यानी कि ये वाला जो सल्फेट है अब्जॉर्ब्स मॉइस्चर्स, ये अब जो एटमॉस्फेयर है, हवा, ठीक है, इस हवा के अंदर हमें पता है कि हमारी जो हवा है, इस हवा में नमी पाई जाती है, पानी के छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। आपने कभी मुज़ाहरा भी किया होगा कि सर्दियों में खुसूसन आप शीशे के सामने जब तेज़ सांस लेते हो तो उसके ऊपर जो है पानी बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी एयर है, इसके अलावा अगर आप कोई ठंडा पानी किसी गिलास के अंदर रखते हो तो गिलास के जो दीवारें होती है इर्द गिर्द, वहाँ पे जो है पानी रिसा हुआ होता है। तो एक्चुअली पानी वो गिलास के अंदर से बाहर नहीं आता, बल्कि वो पानी है जो हमारी हवा के अंदर होता है। तो जब हवा वाला पानी जो हमारी जो ठंडे जो सरफेस होती है, क्योंकि गिलास के अंदर ठंडा पानी है, तो जब गिलास के साथ टकराती है हवा, तो जो पहले पानी बफ़ारात की शक्ल में उड़ रहा था, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से वो गिलास की सतह के ऊपर जम जाता है, तो फिर हमें वो पानी नज़र आ रहा था और हमें ज़ाहिरी तौर पर लग रहा था कि शायद ये
गिलास से बह रहा है, लेकिन वो गिलास से नहीं आता बल्कि वो एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से मुराद हवा, तो वो एटमॉस्फेयर से आ रहा होता है। तो कहते हैं कि यही जब एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जिसका वाइट कलर है, जब ये अब्जॉर्ब्स करता है मॉइस्चर्स, मॉइस्चर्स कहते हैं नमी को, कि जब ये नमी को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, नमी मतलब ये हवा एटमॉस्फेयर के अंदर या हवा के अंदर जो पानी के जो बुखारात है उसके हवाले से बात कर रहे हैं, ऑब्जर्व करता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर से एंड टर्न अगेन इन ब्लू, तो दोबारा क्योंकि इसका टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, ठीक है, पानी साफ ज़ाहिर है जब पानी किसी चीज़ के साथ मिलता है तो उसका जो टेम्परेचर उसको कम करता है, तो जब पानी जो है या मॉइस्चर जो है वो मिक्स होगी, ठीक है, कॉपर सल्फेट के साथ, तो इससे जो टेम्परेचर होगा वो इसका डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो जिसके नतीजे में एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट दोबारा क्या बन जाएगा, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। और इसका जो कलर है, जो कि पहले तब्दील किस कलर कौन सा था, ब्लू था, तो अब दोबारा वाइट था, तो अब दोबारा कौन सा कलर आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा। तो इस तरह का रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड भी है, आगे की तरफ भी है, और रिवर्स भी है, बैक भी है। तो ऐसा रिएक्शन हमें पता है कि कौन सा रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस। ऐसा रिएक्शंस जो आगे की समझ भी जाए और वापस भी आए, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देते हैं। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास एक और मिसाल है, कॉपर क्लोराइड, ठीक है, हेक्साहाइड्रेटेड। बच्चे हेक्सा कहा जाता है 6 को, ठीक है, मोनो, डाई, ठीक है, ट्राई, पेंटा, ठीक है, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, तो ये काउंटिंग है। तो हेक्सा का मतलब होता है 6, हाइड्रेटेड मतलब पानी, ठीक है, ये कॉबलेट है, कॉबलेट क्लोराइड है, तो कॉबलेट क्लोराइड, ठीक है, हेक्सा हाइड्रेटेड, यानी कि 6 मॉलिक्यूल्स है वाटर के, ठीक है। कहते हैं कि कॉबलेट क्लोराइड हेक्सा हाइड्रेटेड आर इन वाइट कलर्स। अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये जनरली जो है, ठीक है, कॉबलेट क्लोराइड जो है इसका जो कलर होता है वो वाइट होता है, ठीक है, सफ़ेद रंग का होता है। लेकिन व्हेन दे आर हीटेड, जब आप इसको गर्म करेंगे, इट्स कन्वर्टेड इनटू एनहाइड्रस, ये तब्दील हो जाएगी एनहाइड्रस के अंदर, विच इज़ ब्लू इन कलर, के जिसका जो रंग है, कलर है, वो किस तरह का होगा, ब्लू। ब्लू कहा जाता है नीले रंग को, तो उसका जो रंग होगा वो किस में तब्दील हो जाएगा, नीले रंग का। अच्छा, ये हमारे पास एक रिएक्शन दिया गया है, ये है रेटेड कॉबलेट क्लोराइड है, तो जब इसको जो है हीटअप किया जा रहा है, ठीक है, वन दे आर हीटेड कन्वर्टेड इनटू ब्लू कलर्स, तो जब इसको पहले इसका पिंक कलर में, ठीक है, आप जब इसको हीट करेंगे तो हीटअप होने के बाद इसका जो कलर है वो तब्दील हो जाता है किसके अंदर, ब्लू कलर के अंदर तब्दील हो जाता है। तो इस ये देखें, ये एक फिजिकल चेंजेस है जिसे हम आम आँख से मुज़ाहरा कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस तरह की जो तब्दीली है उसे हम क्या नाम देते हैं, फिजिकल चेंजेस। और ये जो तब्दीली है आपके सामने, ये मिसाल है किसके हवाले से, ब्लू कलर्स के हवाले से है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरे नंबर पर हमारे पास है, कहते हैं कि इन रिवर्स रिएक्शंस, जब हम इस रिएक्शंस को, ये जो सामने रिएक्शंस है, इसको रिवर्स करेंगे, ठीक है, तो कॉबलेट क्लोराइड अब्जॉर्ब्स लेस मॉइस्चर। सबसे पहले ये क्या करेगा कि कॉबलेट क्लोराइड्स जो कि ब्लू कलर्स के अंदर है, अब ये ऐसा नहीं होगा कि अचानक से सारी की सारी जो नमी है, ठीक है, मॉइस्चर जो है एटमॉस्फेयर के अंदर सारी अब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसा नहीं होता। तो क्या होगा कि सबसे पहले लेस मॉइस्चर्स को ये क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, थोड़ी सी मिकदार के अंदर नमी को अपने अंदर जो है अब्जॉर्ब करेगा, और जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो तब्दील हो जाएगा पर्पल, ठीक है। तो ब्लू था, ब्लू को जब हमने हीटअप किया तो ये डाई हाइड्रेटेड कॉबलेट क्लोराइड बना, इसका कलर तब्दील हो गया पर्पल के अंदर। अच्छा, इसके बाद डाई हाइड्रेटेड, डाई कहते हैं 2 को, तो जब इस डाई हाइड्रेटेड को, ठीक है, फर्दर जो है ये अब्जॉर्ब करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स को, और ये कन्वर्ट हो जाएगा हेक्साहाइड्रेटेड, ठीक है, ये सामने हेक्साहाइड्रेटेड कॉबलेट क्लोराइड्स के अंदर, और इसका जो कलर होगा वो कौन सा होगा, पिंक। पिंक कहते हैं गुलाबी कलर्स को, ठीक है। तो पहले पर्पल नीले रंग का था, फिर पर्पल कलर में तब्दील हो गया, फिर जब मजीद वाटर के मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करेगा तो दोबारा कौन सा कलर आ जाएगा इसके अंदर, पिंक कलर आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिएक्शंस है। तो ये फिजिकल चेंजेस के हवाले से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की जो मिसालें थी। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक आपको बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।